चैप्टर 83 नाटक और महाजन फैमिली मेहरा मेंशन में। पर प्रिया के दिल में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा ईशानी पर ही आ रहा था। विशंबर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी के सामने जाकर खड़े हो गई और गुस्से से उन्हें घूरने लगी। उन्हें अच्छे से पता था कि ये दोनों बूढ़े उसे चिढ़ा रहे हैं, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश जी और देवेंद्र जी अच्छे से जानते थे कि विशंबर जी इस वक्त उन दोनों को गुस्से से घूर रहे हैं, पर वे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे और जैसे उन्हें विशंबर जी को देखा ही नहीं हो। ईशानी चाह करके भी वहाँ से उठ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज तो अपने तीनों दादाजी के बीच में फंस गई थी। विशंबर जी ने जब देखा कि कैसे देवेंद्र जी और अविनाश जी अभी भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो गुस्से से बोले, तुम दोनों बूढ़े अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हो? उठो जल्दी से, हाथ हटाओ मेरी पोती के ऊपर से, दूर हटो मेरी पोती से। विशंबर जी इतना कहकर ईशानी की हाथ का उन दोनों से छुड़वाने की कोशिश करने लगे। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी मुंह बनाकर बोले, तुम्हारी पोती है क्या? मतलब ये मेरी भी पोती है। मैं चाहूँ इसके पास बैठूं या मेरी पोती की हाथ पकड़ूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें हमारी पोती से दूर करने वाले तुम कौन हो? एक तो बूढ़े हो गए हो, फिर भी इतनी तेवर, और ऊपर से हमें ही बूढ़ा कह रहे हो। शक्ल तो देखा, अपनी झुर्रियाँ आ गई हैं। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। वहीं विशंबर जी गुस्से से उन दोनों को घूरने लगे। ये दोनों अब उसे बूढ़ा कहेंगे? आज भी वे इस पूरे देश को संभाल रहे हैं। उनकी एक स्टेटमेंट पर सत्ता पलट सकती है और ये दोनों उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। विशंबर जी रौबदार अंदाज में बोले, तुम दोनों से ज्यादा मेरी पोती मुझसे प्यार करती है। मैं तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब है। तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मेरी पोती हमेशा मेरी तरफ ही रहेगी। क्या मैंने सही कहा ना मेरी प्यारी ईशू? विशंबर जी ने ईशानी को देखते हुए बोला। वे इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो अपनी मम्मी को अपने दोस्तों के सामने खुद को तारीफ करने को बोल रही है। उनकी इस प्लेडिंग नज़रों को देखकर ईशानी को भी हंसी आ रही थी। ईशानी को विशंबर जी की आंखों में ये बोल रहे थे कि वे सबके सामने ये बोले कि सबसे ज़्यादा प्यार अपने विशंबर दादाजी से ही करती है। ईशानी इस वक्त चारों ओर फंस गई थी क्योंकि अविनाश जी और देवेंद्र जी भी ईशानी को देख रहे थे। जैसे अगर ईशानी ने गलती से भी यह कह दिया कि वे उन दोनों से ज़्यादा विशंबर दादाजी से प्यार करती है तो उनका दिल ही टूट जाएगा। ईशानी यह सोच रही थी कि क्या करे, तभी सीता जी आगे आकर ईशानी को देखते हुए बोली, तुम सब छोड़ो, मेरी पोती को क्यों परेशान कर रहे हो? आज के दिन भी तुम लोगों को लड़ाई ही करनी है। इतना कहकर उन्होंने ईशानी के सिर पर हाथ फेरा। ईशानी को अब जाकर राहत मिली कि दादी माँ उसे बचा लिया। ईशानी अपनी जगह से उठी और दादी माँ के गले लग गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम यहाँ ठीक तो हो ना? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ। उनकी बात सुनकर, उनकी फिक्र देखकर ईशानी स्माइल करते हुए बोली, नहीं दादी माँ, मुझे भला क्या ही परेशानी हो सकती है और ऐसा कौन है जो आपकी पोती को परेशान कर सकता है? उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं सुकेत जी, आरती जी और समीर के साथ तीनों भाई ये सब देख रहे थे कि कैसे ईशानी की हमेशा का रहने वाला कुल और इन सब के सामने गायब हो गया है। कैसे वो सबसे अच्छे से बात कर रही है। ये सब देखकर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ईशानी उनके साथ कभी भी ऐसे बात नहीं करती। तभी विशंबर जी मुंह फुलाकर बोले, तुम अपने दादाजी को भूल गई? तुम्हें आए हुए बस कुछ ही दिन हुए और इतना दिन में हमें भूल गई। उनकी बात सुनकर उन्हें बच्चे जैसा मुंह बनाते देख ईशानी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं देवेंद्र जी और अविनाश जी का मुंह बन गया। अविनाश जी मुंह बनाकर बोले, नौटंकी कहीं का। विशंबर जी ने ईशानी को गले लगा लिया तो ईशानी ने भी उन्हें गले लगा लिया। विशंबर जी अपनी तिरछी नजरों से अविनाश जी और देवेंद्र जी को देख रहे थे जैसे उन्हें चिढ़ा रहे हैं। यह बात तो अविनाश जी और देवेंद्र जी भी समझ रहे थे कि यह बूढ़ा उन्हें
चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनकी तो फिर से मुंह बिगड़ गया। तभी हॉल में चारों लोगों की एंट्री हुई। सबने उस तरफ देखा। सुकेत जी, आरती जी और बाकी मेहरा फैमिली चौंक गई। वहीं प्रिया के चेहरे थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि ये चारों कोई और नहीं बल्कि राकेश महाजन, मोहिनी महाजन और राहुल महाजन और रोमिका महाजन थे। प्रिया ने तो प्लान किया था कि आज वे इन बड़े बड़े फैमिली के लड़कों में से किसी को जरूर अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। उसके बाद राहुल को वे आराम से अपनी ज़िंदगी से निकाल सकती है। पर अब तक इन चारों लड़कों ने कोई भी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जब अब ऊपर से राहुल और उसकी फैमिली भी यहाँ आ गई थी, तो अब वे कैसे इन लड़कों को कैसे किसी से फंसाएगी। वहीं सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई भी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने किसी को भी राहुल की फैमिली को नहीं बुलाया था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाजन फैमिली इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं। महाजन फैमिली को आए हुए देख और रविकांत जी और प्रभा जी ने घूरते हुए सुकेत जी, आरती जी और प्रिया को भी देखा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर इनमें से किसी ने इन महाजन फैमिली को बुलाया होगा, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं महाजन फैमिली भी हैरान थी, तो वे ये सोचकर जल्दी आ गए ताकि वे ईशानी के साथ अच्छे संबंध बना सके और राहुल कैसे भी करके ईशानी के करीब जाए। पर यहाँ तो इतने सारे लोग और भी इस देश के सारे सबसे पावरफुल लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें देखने पर जिन लोगों से मिलने पाना उनके बस की बात नहीं है। उनकी आंखें तो मानो जम ही गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं था कि यहाँ आज इतने बड़े बड़े लोग को देखने का मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।